सरकार हमसे यहाँ से हटाएगी तो हमने कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी। सरकार खूब जानते हैं कि हम ट्रेनिंग शुदा हैं। आवाज इतनी है कि वहां से चली जाएगी, लेकिन आपकी आवाज संसद तक नहीं जा पा रही है, तो क्या फायदा इस आवाज का? गवर्नमेंट अपने डंडे से या अपने जूते से हमको यहाँ से हटाती है। हालांकि ओआरओपी 1 रैंक 1 पेंशन की मांग को लेकर जो सैनिक यहाँ पे थे, आप कहाँ से आए सर? मैं राजस्थान जिला दौसा महुआ से कैप्टन मुकुट सिंह, अध्यक्ष भूतपूर्व सैनिक संगठन। दौसा का काफी कुछ नाम भी रहा है, आप लोग समझ ही गए होंगे। तो चल क्या रहा है समझ नहीं आ रहा है। वो गुट कह रहा है कि हम सही हैं, आपका गुट कह रहा है कि आप सही हैं। अगर आप लोग में ही एकता नहीं रहेगी तो आप सरकार तक इन मांगों को कैसे पहुंचा लेंगे जाकर? नहीं, हम तो सब एक हैं, हमारे तो कोई अलग अलग गुट नहीं है। जो वो गुट बैठा है वो भी हमारा गुट है, ये गुट भी एक ही है। हमारा जो सैनिक है ओआर यानी जवान और जेसीयू सूबेदार और नेली कैप्टन तक हम सब एक हैं। हमारे में कोई दो गुट नहीं है और हमारी मांग भी एक ही है। और हमारे जो हर स्टेट का जिला सबका जो जितने भी संगठन बने हुए हैं उनका उद्देश्य एक है। हमारी लड़ाई है तो केवल फॉर हमारे हकों की लड़ाई है। जब सैनिक विदेशी ताकतों से लड़ सकता है, चाइना और पाकिस्तान को हम भगा सकते हैं, तो हमारे हक के लिए हम देश के अंदर अपना हक लेके रहेंगे, हमारे हक को हम नहीं छोड़ेंगे। ये तो सबको पता है अपना हक लेकर रहेंगे, लेकिन इतना टाइम हो गया, अब हक कैसे लेंगे? देखो, हक की बात ऐसे है कि सरकार जो हमारे अंदर एक मीटर डाल रही है, गेज, वो सरकार देख रही है कि इनमें कितनी ताकत है। ये सोचती है कि हो सकता है ये अपने आप ही चले जाएंगे, हम इनकी नहीं सुनेंगे तब। लेकिन ये क्या है कि जैसे जो आपने देखा होगा, एक कर्नल साहब थे हमारे, कर्नल बैसला, जो सबको पता है, पूरे देश ने देखा था उनका आंदोलन। तो एक चिंगारी धीरे धीरे सुलग के विशाल रूप लिया था। तो सरकार हमको हल्के में ले रही है, जो फिलहाल गवर्नमेंट हमको बहुत ज़्यादा हल्के में ले रही है और हमें चाहती है कि दो फाड़ किया जाए और इन्हें आपस में लड़ेंगे या एक का हक मांग लिया जाए, एक का हक नहीं माना जाए। तो वो क्या है कि अपने आप ही खत्म करना चाहती है, लेकिन ऐसा दौड़ा रहा है। संकट बहुत बड़ा आ चुका है, लग रहा है, आपने खुद कहा दो फाड़ होने वाली है। अगर आपको यहाँ से हटा दिया गया तो फिर क्या कर लेंगे आप? देखो, अगर गवर्नमेंट अपने डंडे से या अपने जूते से हमको यहाँ से हटाती है, अभी फिलहाल हमने क्या है, जिला वाइज बांट रखा है, पहले स्टेट फिर जिला, स्टेट के अंदर जिला। तो दूर से जो आदमी 500 किलोमीटर से चल के आ रहे तो वो थोड़े ही पूछते हैं, क्योंकि काम धंधे का टाइम होता है, फ्री तो कोई होता नहीं है। लेकिन जैसे कर्नल साहब का आंदोलन पटरी पर हुआ था, उस टाइम पटरी पर केवल 100 आदमी थे, लेकिन जब गोलियां चली, गवर्नमेंट ने गोलियां चलवाई, तो उसके 5-4 घंटे बाद में लाखों के हिसाब से जनसंख्या हुई थी। लेकिन यही बात आती है, जो एक सिपाही होता है हमेशा वो शांत और शासन वाला होता है, ना कि उपद्रव होता है। बिल्कुल आपकी बात सही है। अगर हमारी मांगों को मान लिया जाए तो सिपाही का अनुशासन और डिसिप्लिन सबसे अच्छा होता है। लेकिन जब कोई अपने पेट को काटेगा या अपने बच्चों को कुछ खाने को नहीं, जब हम नौकरी कर रहे हैं और जब बच्चों को खाने को कुछ नहीं होगा तो फिर वो क्या करेगा, मरता क्या नहीं करता। तो हम एक अनुशासन में रहते हुए आंदोलन करेंगे। आवाज बहुत तेज है आपकी, आवाज इतनी तेज है कि वहां से चली जाएगी, लेकिन आपकी आवाज संसद तक नहीं जा पा रही है, तो क्या फायदा इस आवाज का? क्या फायदा आपकी मांगों का? जो इतनी पास में संसद है, 10 मिनट की दूरी नहीं होती है, लेकिन आपकी आवाज वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। चाहे कितने आप जिले वाले आगे कहाँ दौड़ के चले हैं, लेकिन अभी तक आवाज नहीं गई है उनके पास। देखो, हमारी आवाज जाएगी, जो हमारी आवाज जाएगी, क्योंकि हम 30 तारीख को पूरे देश के जो सांसद हैं उनको ज्ञापन देंगे। देश में इससे पहले ही दे दिया होता। हमने 3 तारीख अप्रैल को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है और वो ज्ञापन हर
अपने संगठनों ने हर जिले से दिया है और उसमें सरकार की प्लानिंग चल रही है, सरकार हिली है। लेकिन अब 30 तारीख को 545 सांसद को ज्ञापन दिया जाएगा 30 तारीख को। ज्ञापन पे ज्ञापन, ज्ञापन ले लो, ज्ञापन ये ज्ञापन वो ज्ञापन वो ज्ञापन, ज्ञापन है ज्ञापन रख देंगे, लेकिन उससे कुछ फायदा नजर आएगा? अभी तक फायदा नजर आया है आपको? बताइए। देखो, कोई भी चीज होती है प्लानिंग शुदा होती है। पहले हम अपनी राजी से मांगों को मनवाना चाहते हैं। अगर राजी से मांगे नहीं मानी जाएंगी तो पूरे देश में एक तारीख निश्चित की जाएगी और उस तारीख को पूरे देश में आंदोलन होगा, एक स्टेट में नहीं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक आंदोलन होगा। मतलब अब चेतावनी कश्मीर से कन्याकुमारी सरकार के पास जा रही है, सरकार कान खोल के सुन ले। देखो, ये तो हम एक संकेत दे रहे हैं सरकार को। वो काम सरकार का है, माने या ना माने, सरकार क्या अपने हिसाब से क्या चाहती है। अगर सरकार नहीं मानेगी तो फिर क्या कर लेंगे? सरकार अगर नहीं मानेगी तो बात को मनवा के रहेंगे, चाहे साल लगो 2 साल लगो। हमने प्लानिंग ये डिस्ट्रिक्ट वाइज इसीलिए बनाया है कि जिससे पूरों को यहाँ बैठा ना रहने पड़े। जैसे एक स्टेट पंजाब चलाता है तो पूरे दिन तो नहीं रह सकता, या पूरे महीने 2 महीने साल तो नहीं रह सकता। इसलिए देश के जितने स्टेट हैं उनको बांटा, स्टेटों के बाद में उस स्टेट के डिस्ट्रिक्ट को बांटा। जैसे राजस्थान 1 महीने चलाएगा तो राजस्थान में 33 डिस्ट्रिक्ट हैं, एक डिस्ट्रिक्ट का 1 दिन नंबर आता है। देश में जितने स्टेट हैं, जितने डिस्ट्रिक्ट हैं, तो साल भर में 1 दिन नंबर आएगा। 2 साल धरना चलेगा तो एक डिस्ट्रिक्ट का 2 ही दिन नंबर आएगा। मतलब आपने प्लानिंग कर रखी है कि जितने टाइम तो सरकार बात सुने हम यहीं बैठे रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और अगर यहाँ से हटा देंगे तो फिर कहाँ जाएंगे? हाँ, ये बिल्कुल सरकार में इतनी ताकत नहीं है जो हमको यहाँ से हटाए। सरकार हमसे यहाँ से हटाएगी तो हमने कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी। सरकार खूब जानते हैं कि हम ट्रेनिंग शुदा हैं। सैनिक जो है वो क्या सैनिक जो सरकार है उसके विरुद्ध हो जाएंगे? देखो, इतना विरुद्ध हम कुछ नहीं कहते, किसी सरकार के बरखिलाफ नहीं है, लेकिन हम बरखिलाफ है हमारे हकों के। हमारा हक मानिए, हम सरकार के बरखिलाफ। की बात तो हो रही है, कैसे मिलेगा हक? कब देंगे हक? होली चलेगी, दिवाली आ जाएगी। अभी आप इंतजार कहते कि नरेंद्र मोदी हमारे पास आएंगे, बॉर्डर पे चले गए थे, यहाँ तो आ नहीं पाए थे। अब क्या दिवाली में दिया लेकर के आएंगे आपके पास? बिल्कुल आपकी बात सही है कि जो आप कहना चाह रही है वो भी हम समझ रहे हैं, लेकिन कोई भी चीज़ होती है पहले शांति तरीके से अपनाई जाती है। जब हमारी बातों को नहीं सुना जाएगा तो हमारा एक आंदोलन बड़ा रूप लेगा। और उसमें जैसे कर्नल बैंसला ने जो आंदोलन किया था, दिल्ली भी जली थी, पूरे देश में हंगामा मच गया था, लेकिन वो एक जगह का था, एक राजस्थान का था। ये तो पूरे देश का है, ये तो पूरे देश का है। बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है, बहुत बड़ी चुनौती दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मैडम जी, निवेदन यह है कि यह भूतपूर्व सैनिक माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भारत सरकार अभी भी भूतपूर्व सैनिक और सैनिकों को ये विश्वास है, पूर्ण रूप से विश्वास बांधे हुए हैं कि हमारे साथ में किसी प्रकार का अन्याय होगा। इसको ये शिथिलता ना बरतें, और ये शिथिलता का कारण है कि ये सरकार हमारा मतलब ना साथ नहीं दे रही है। ये बात समझ में नहीं आती है, ओआरओपी का जब गठन ही आप लोग के लिए हुआ था तो फिर क्यों आपके यहाँ से आपको इतनी बड़ी ईमानदारी हो गई, ना ईमानदारी हो गई? देखो, ये अगर पहले से ही अगर ये हमारे साथ ऐसी विसंगतियां ना होती तो आज ये दिन नहीं होता। पहला टाइम आया है जो एक सैनिक को आंदोलन करना पड़ रहा है। देश का इतिहास आज तक ऐसा नहीं रहा जो सैनिकों ने आंदोलन किया। देखो, बांग्लादेश में हुआ तो क्या बांग्लादेश में क्या आग लगी थी? वो सैनिकों की आपसी लड़ाई थी ना, वो ओआर की और अफसर की आपसी लड़ाई थी। तो मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान को ऐसा ना बनाए। हिंदुस्तान तो एक बहुत अनुशासन प्रिय देश है और हिंदुस्तान तो बहुत ही मतलब एक कोई धार्मिक वो नहीं है, मतलब हमारे सब धर्म एक है, हमारे सैनिक एक है, हमारे रीति रिवाज एक है। तो विदेशों से हमारी तुलना ना की जाए। आपको तुलना विदेशों से कर कौन रहा है? देखो, जो ये है वो अपने आप सरकार कर रही है कि जवान को कुछ नहीं दे रही, अफसर को बहुत कुछ दे रही है, तो अपने आप ही वो विदेशी भावना जब अपनी भावना भड़क के आती है जवान की कि हमको कुछ नहीं दिया जा रहा है, हमारी मांग को मानो। आप लोग कह रहे थे कि अफसर ने खुद ही पैसे ले लिए, सरकार को समझ में नहीं आया है, अब आप कह रहे सरकार ने दे दिए हैं। देखो, जो कुछ कर रही है सरकार सोची समझी नीति के तहत कर रही है। अगर सरकार सोची समझी नीति के तहत नहीं करती तो अभी तक हमारा हक क्यों नहीं दे रही सरकार? सरकार को हमारा हक तो देना चाहिए ने। हम कोई भीख तो नहीं मांग रहे, अपना हक मांग रहे हैं। क्या जो ग्लेशियर बर्फ में क्या अफसर को ज़्यादा ठंड लगती है? जवान को ठंड नहीं लगती। जो पेट्रोलिंग तो जवान करता है ने, तो वो विसंगति की जो हमारा जो दिया था 2.57 से हमको दिया जवान जेसीओ को, तो अफसर को 2.81 से क्यों दिया?
बराबर देना चाहिए था ना, तो बराबर नहीं दिया। तो ये जो गड़बड़ है इसी के ऊपर तो हम सब कुछ कर रहे हैं। ये बात आप ही जानती हो कि मतलब दो आदमी जाते हैं, अपन जाते हैं लेह लद्दाख को जाते हैं तो सर्दी सेम लगती है, सर्दी में कोई फर्क नहीं आता। एक जो अफसर है जो उसको जो अलाउंस वगैरह है जो 60,000 रुपये अलाउंस है, और एक जवान वही सर्दी इतनी -0 की वो टेम्परेचर रह रहा है, उसको 3,000 रुपये उसको इस प्रकार का अलाउंस दिया जाता है। तो ये विसंगति तो और क्या है। इसलिए सरकार को समझना चाहिए, अगर आप इनके चेहरों को देखेंगे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ धरना प्रदर्शन इतने समय से कर रहे हैं, लेकिन सरकार इनकी आवाजों को सुनने के लिए राजी नहीं हो रही है। क्या कोई और रणनीति अपनानी पड़ेगी या समाधि जब बन जाएगी तब जाके सरकार की बातों को सुनेगी यहाँ पे आकर के? इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं। भरसक 99% हम शांति बनाए रखते हैं। जब हमारी भगवान कृष्ण ने कहा था शिशुपाल से कि आपकी 99 गलती है, माफ है, 100 भी गलती। इसलिए मोदी महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, भूतपूर्व सैनिकों को आपसे निवेदन है कि आप इसके बारे में सोच विचार करके इसको जल्दी निर्णय लें, अन्यथा वो जो परिस्थिति आने वाली है आप जान। और हम उस राजस्थान के रहने वाले हैं, उस वीर भूमि के रहने वाले हैं। ये राजस्थान जो यहाँ चिंगारी शुरू करेगा, ये भारतवर्ष में पूरी चिंगारी पैदा करेगा, और आपको ना आग बुझाने वाली दमकल महंगे हो जाएंगी, और आपको मजबूर होकर के ये कार्य करना पड़ेगा। इसलिए आज भी हम आपका मान सम्मान कर रहे हैं। इसलिए हमारी भूतपूर्व सैनिकों की मांग को पूरा किया जाए, और ये देश ये इस सैनिकों और भूतपूर्व सैनिकों को टिका हुआ है, और ये सारी सत्तासीन है ये इन्हीं की बदौलत है जिससे आप खुल करके राज कर रहे हो। और जिस टाइम पर देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए, इस प्रकार की नौबत आज तक नहीं आई। अभी आपके राज्य में इस प्रकार की नौबत क्यों आई? ऐसा नहीं होना चाहिए। ये भी दूसरे देश यदि इसको देखते हैं कि भूतपूर्व सैनिक वगैरह इस पर ये आंदोलन कर रहे हैं, तो क्या वही पाकिस्तान जैसी स्थिति से इस भारतवर्ष के अंदर हो जाएगी। इसलिए बार बार भूतपूर्व सैनिक आपसे निवेदन करता है प्रधानमंत्री महोदय कि हमारी समस्या को जल्दी हल किया जाए, अन्यथा पूरे भारतवर्ष में चिंगारी हो जाएगी। आपको इसको आग को बुझाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यही आपसे निवेदन है। इस बार धन्यवाद। राम राम। दुर्गति आ गई है, जैसे कि उन्होंने बोला कि अगर सरकार बातों को नहीं सुनेगी तो 30 तारीख को पूरे देश भर में धरना प्रदर्शन होगा, और वो ऐसा प्रदर्शन होगा जो सरकार ना चाहते हुए इसको शांत नहीं कर पाएगी। देखते हैं इसमें क्या होता है। बने रहिए हमारे साथ नवी टीवी। धन्यवाद।